गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 6 साइंस में चैप्टर पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ कि फूड में जो जो चीज़ हम लोग को फूड से हम लोग को मिलता है, जो जो पोषक तत्व मिलते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या हो सकते हैं। अब पहले सबसे पहला चीज़ कि फूड से हम लोग को फ़ायदा क्या है, क्यों हम लोग फूड खाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होता है। तो फूड से हम लोग को क्या मिलती है, एनर्जी, जो कि हम लोग फर्स्ट वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फूड से हम लोग को एनर्जी मिलती है, जिससे हम लोग रोज़ जो काम होता है उसको हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, अब जो फूड होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फूड, फर्स्ट वाले चैप्टर में भी लिख चुके हैं, फूड गिव्स अस एनर्जी बाय विच, ठीक है, और ये फूड ही मिलता है, इससे कारण हम लोग रोज का काम कर सकते हैं। वी डू डे टू डे वर्क, डे टू डे वर्क लिखिए या फंक्शन लिखिए, वर्क और फंक्शन by utilizing the energy which we get from food। ठीक है, जो भी एनर्जी हम लोग को मिलता है उसका यूज हम लोग डे टू डे फंक्शन में करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि अगला जो चीज़ है वो क्या है कि अब ये जो फूड होता है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता है, ये अलग अलग प्लेसेस में, जैसे हम लोग का जो कंट्री है वो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स मिलते हैं। जैसे जैसे हम लोग अगर बंगाल चले जाएँ तो वहाँ लोग मछलियाँ ज़्यादा खाते हैं, क्यों, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। उसी तरह से बिहार में हम लोग चावल, रोटी, दाल ये सब ज़्यादा यूज करते हैं खाने के रूप में। MP यहाँ पर हम लोग सरसों तेल का यूज करते हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश में चले जाएँ तो वहाँ पर लोग सरसों तेल से ज़्यादा सोयाबीन तेल का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सोयाबीन ऑयल जो है वो ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है। उसी तरह से अगर साउथ में चले जाएँ तो वहाँ पर कोकोनट ऑयल का यूज़ किया जाता है खाने को बनाने में। या फिर वहाँ का जो डिशेस होते हैं, जैसे हम लोग सुनते हैं इडली, डोसा, ये सब इस टाइप की चीज़ों को वो लोग खाते हैं। गुजरात की तरफ में वहाँ पर कुछ अलग टाइप का भोजन वो लोग करते हैं। हरियाणा, पंजाब में भी अलग टाइप का भोजन वो लोग करते हैं। मतलब यहाँ पर जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं या फिर अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर देख रहे हैं कि फूड हैबिट्स अलग अलग हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि फूड हैबिट्स of different places are different। ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पर बिकॉज ऑफ availability of food items। ठीक है, ये फूड आइटम जैसा वहाँ मिलेगा उसके अनुसार वहाँ पर लोग उसको खाते हैं। अब जैसे बंगाल में क्या है कि इजीली मछली जो होता है, फिश जो होता है, वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसी कारण से वहाँ पर लोग ज़्यादा मछली खाते हैं। इसी तरह से पंजाब में गेहूँ, मक्का ये सब ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा उन सब चीज़ों को खाते हैं। हिमालय की तरफ में चले जाएँ तो वहाँ पर अब बॉडी को गर्म रखना, क्योंकि ठंडा बहुत है इसलिए बॉडी को गर्म रखना होता है, तो वहाँ पर मछली, अंडा ये सब तो उतना नहीं हो पाता, लेकिन वो लोग जो जानवर हैं जैसे बकरी हो गया, ये सब को काट ये सब खाते हैं, मांस ज़्यादा खाते हैं। उसी तरह से साउथ में अगर चले जाएँ तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं
कि हर जगह पर फूड हैबिट चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ ईजिली अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वो लोग खा रहे हैं। अब जितना भी टाइप का फूड होता है वो कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट से बना होता है। इसके बारे में भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, लास्ट पहला वाला जो चैप्टर था उसमें। तो चलिए, लेकिन रिवाइज करना है, उसको रिवाइज नहीं होना है, मतलब उसी से रिलेटेड ये भी चैप्टर है, इस कारण से उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो एवरी फूड आइटम, जितना भी फूड आइटम होता है वो क्या होता है, तो कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट से बना होता है। जैसे इंग्रेडिएंट्स किसको बोलते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो हम लोग को रॉ मटेरियल का जरूरत होगा उसी को हम लोग इंग्रेडिएंट बोलते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान। ऐसा थोड़ा है कि हम मार्केट में गए, वहाँ फूल गोभी अगर ले रहे हैं तो वो फूल गोभी पहले से पका हुआ उसको ला करके आप डायरेक्ट घर में बैठ करके खा रहे हैं, नहीं। उसको हम लाते हैं खरीद करके, कच्चा खरीद के लाते हैं। उसके बाद यहाँ पर घर में कुछ मसाले मिलाते हैं, कुछ और भी चीज़ें मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, ये सब मिला करके ऑयल है, सॉल्ट है, ये सब मिला करके उसके बाद उससे एक वेजिटेबल बनता है और उसको फिर हम लोग खाते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एवरी फूड इज मेड अप ऑफ different made up of different ingredients। ठीक है। अब ये क्या होता है कि अलग अलग फूड है। अब जैसे हमको रोटी बनाना है तो उसको चावल की तरह तो नहीं बना सकते, उसको कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, उसमें पानी का कम यूज होगा। उसी तरह से अगर हमको सब्जी बनाना है तो सारा सब्जी एक जैसा नहीं बनता है। ठीक है। या फिर आप चिकन या अंडा कुछ भी बना रहे हैं तो वो सब एक जैसा नहीं बनता, सब के लिए अलग अलग सामान है, अलग अलग चीज़ें लगेंगी, अलग अलग टाइप का चीज़ लगेगा, अलग अलग क्वांटिटी में लगेगा। ठीक है। तो फिर से अगर हम लोग आ जाए इंग्रेडिएंट्स के ऊपर में कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, तो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, डिफरेंट raw materials which are used हो सकता है कि देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखवा रहे हैं या जो भी चीज़ लिखवा रहे हैं वो हो सकता है कि पहले वाले से कुछ अलग रहे। तो इससे ये नहीं सोचना कि वो अलग है और ये अलग है, नहीं, दोनों का मीनिंग एक निकल रहा है, दोनों का कहने का मतलब एक ही है। ठीक है। यूज्ड टू मेक फूड, इसलिए ये आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हाँ उसमें तो डेफिनेशन ऐसा था, इस पे ऐसा हो गया, नहीं, आप उसका मीनिंग को समझिएगा तो दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा। मेक फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। और एग्जाम्पल में इसका क्या हो सकता है, तो रॉ वेजिटेबल्स है, उसी तरह से सर्व्स हो गए, ठीक है। स्पाइसेस है, मतलब मसाले। ठीक है। ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल जो हम लोग डालते हैं, ऑयल, सॉल्ट। उसी तरह से अगर मिल्क प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं तो वो भी क्या होना चाहिए, रॉ मिल्क, यानी मिल्क हो गया। ठीक है। एग हो गया, एग को भी पका करके भी खाते हैं और कच्चा भी लोग, कुछ लोग खा जाते हैं। मीट हो गया, etc। ये सब क्या है, etc। ये सब क्या हो गया, ये सब रॉ मटेरियल्स हो गए, ये सब क्या हो गया, इंग्रेडिएंट्स हो गए किसी भी फूड को बनाने के लिए। अगर इन सब में से अगर हम सब्जी बनाने जाए उसमें सब्जी ही नहीं रहे मेरे पास तो क्या बनाएंगे हम लोग, बना पाएंगे उसको, नहीं बना पाएंगे। ठीक है। अब ये जो हम लोग यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिखे, तो अलग अलग फूड बनाने के लिए अलग अलग टाइप का इंग्रेडिएंट्स का जरूरत होता है, और जो कि हम लोग को प्लांट से या फिर एनिमल से मिलता है। चलिए, तो उसको भी लिख लेते हैं। वी मेक डिफरेंट डिशेस। डिशेस का मतलब क्या होता है, भोजन का ही, भोजन, अलग अलग टाइप का भोजन, डिशेस विच आर
usually made up of two or more ingredients which we get from different plants and animals. Different plants and animals. ठीक है, तो ये होता है। अब इसको एक बार फिर से थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद आगे का चीज़ों को बताएंगे। फूड से हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, जिससे हम लोग डे टू डे वर्क या जो फंक्शन है हम लोग का बॉडी का फंक्शन है वो सब कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? तो वो जो एनर्जी हम लोग को फूड से मिला उस एनर्जी का यूज करके। फूड हैबिट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम। इसके बारे में भी समझते हैं कि जो अलग अलग जगह होता है वहाँ पर जो फूड आइटम्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, वो अलग अलग फूड आइटम्स मिलते हैं और उसी का हम लोग यूज़ करते हैं। जो चीज़ अवेलेबल होता है उसका यूज़ करते हैं, जो अवेलेबल नहीं होता उसका यूज़ हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ईजिली अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं कि हाँ जा करके खरीद नहीं, एक होता है कि ईजिली अवेलेबल मतलब वो वहाँ पर बहुत मात्रा में है तो हम लोग क्या करेंगे उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग साउथ वाली चीज़, साउथ में जो डिशेस बनती है वो सब डिशेस हम लोग को इतनी ईजिली अवेलेबल है नहीं, ईजिली अवेलेबल है। उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि वो साउथ की चीज़ है, यहाँ की चीज़ें नहीं है। एवरी फूड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। और जितना भी फूड बनता है, जितना भी टाइप का फूड हम लोग बनाते हैं सब अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके बनता है। ठीक है, मतलब उसमें कुछ अलग टाइप के मसाले लगेंगे, कुछ अलग टाइप की सब्जी लगेगी, कुछ अलग ऑयल लगेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग रिफाइन में बनाते हैं, कुछ चीज़ें मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं। तो ये सब हुआ। इंग्रेडिएंट्स किसको बोलते हैं? तो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स विच आर यूज टू मेक फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। जितना भी कोई भी फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, जो कच्चा सामान लगता है, उसी को हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो वेजिटेबल्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स। ठीक है, मतलब कच्ची सब्जियां, ये भी क्या हो गया? इंग्रेडिएंट्स हो गया। अगर सब्जी नहीं रहेगा तो बनाएंगे कैसे हम लोग इसको? सर्व्स मतलब अनाज हो गया, जितने भी टाइप का अनाज है। स्पाइसेस मतलब मसाले। ऑयल्स, अलग अलग टाइप का ऑयल्स होता है, जैसे कोकोनट ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है। ठीक, सॉल्ट, मिल्क प्रोडक्ट अगर कुछ बना रहे हैं तो मिल्क का जरूरत होगा, जैसे दही जमाना है तो उसके लिए मिल्क का जरूरत होगा। ठीक है, अगर पनीर बनाना है तब भी मिल्क का जरूरत होगा। उसी तरह से एग, अगर अंडा बनाना है तो अंडा, अब ऐसा थोड़ा है कि सांप का अंडा ले आएंगे या तो अंडा के लिए भी चिकन का अंडा ले आएंगे हम, चिकन का अंडा है या डक का है, ये सब का यूज़ करते हैं। मीट, अब मीट है तो मीट भी अपना हम लोग को बहुत लोग खाते हैं तो उनको ज़रूरत होता है तो मीट बनाएंगे वो। ठीक, तो ये सब चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ का मीट अगर बनाना है तो उसमें सब्जी डालने का कोई आवश्यकता नहीं है तो मीट है। ठीक है, उसी तरह से तो ये सारा चीज़ बनाने के लिए जो आइटम्स, जो भी फूड आइटम्स हम लोग बना रहे हैं उसके लिए जो सामान लगेगा, कच्चा सामान, उसे उन्हीं को हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। वी मेक डिफरेंट डिशेस which are usually made up of 2 or more ingredients which we get from different plant and animals। अब जो भी सामान हम लोग बनाते हैं, जो भी पका रहे हैं, बना रहे हैं, वो उसके लिए एक डिश से नहीं हो जाएगा, एक इंग्रेडिएंट से नहीं हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर आपको चावल बनाना है तो चावल के लिए चावल तो लेना ही होगा, कच्चा चावल लेना होगा, प्लस साथ में क्या लेना होगा? वाटर लेना होगा, पानी लेना होगा, तब बनेगा वो। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ चावल ले लिया तो वो पक गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर सब्जी बनाना होगा तो किसी दूसरे चीज़ की सब्जी बना रही है तो हो सकता है उसमें प्याज कुछ कम पड़े, कुछ और बना रहे हैं तो उसमें हो सकता है कुछ ज़्यादा देना पड़े। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसमें मसाले बहुत कम लगते हैं और कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले डालने पड़ते हैं। तो ये सब क्या हो गया कि अलग अलग टाइप का जब हम लोग डिशेस बनाएंगे तो उसमें अलग अलग चीज़ का, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का और अलग अलग क्वांटिटी में यूज करेंगे। और ये इंग्रेडिएंट्स हम लोग को कहाँ से मिलेंगे? तो ये इंग्रेडिएंट्स या तो प्लांट से मिलेंगे और नहीं तो फिर एनिमल्स से मिलेगा। एनिमल से मिलने वाला कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स हो गया? तो हो गया मिल्क, एग, मीट। ठीक है, तो ये यहाँ तक हुआ। अब इसके आगे देखते हैं। ये सबको नोट कर लेना है, ये पूछना नहीं है बार बार कि हाँ कहाँ नोट करें कहाँ नहीं नोट करें। ये फेयर कॉपी में नोट करना है और फेयर कॉपी में भी
चैप्टर का नाम पहले लिख देना ऊपर में और उसके बाद इसको नोट करना है और नोट करके याद करते जाना है इसको, क्योंकि आप लोग का जो अगर एग्जामिनेशन आप लोग का होगा तो उसमें इसी से क्वेश्चन हम देंगे, जो लिखवा रहे हैं उसी से क्वेश्चन भी रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक एक नंबर वाला। तो ये पढ़े रहिएगा तब आपको याद रहेगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से ही रहेगा कुछ क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला चीज़ क्या बोलता है, ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो हम लोग को ताकत देता हो, क्षमता मतलब थोड़ा ताकत देता है, एनर्जी देता है, उसको हम लोग इंग्रेडिएंट, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो द इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड present in the food contains different components which are called nutrients, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, इंग्रेडिएंट्स, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज करते हैं उसमें सब में कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप का चीज़ होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स हम लोग का बॉडी को बिल्ड करते हैं। अगर हम लोग बीमार हैं तो उस बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं। ठीक है, अब तो अलग अलग जो फूड आइटम होता है सब में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। अदर फूड आइटम्स, या यहाँ अदर नहीं लिख करके हम लोग लिखेंगे डिफरेंट फूड आइटम्स, डिफरेंट ज़्यादा सही वर्ड होगा, तो डिफरेंट फूड आइटम्स contains different nutrients। ठीक है, अलग अलग फूड आइटम्स में क्या होता है, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके बाद तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक चीज और लिख सकते हैं, these nutrients ऐसा नहीं लिखते, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड, ये न्यूट्रिएंट्स हम लोग क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट in food keeps us healthy। ये हम लोग क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है तो उसके बारे में लिख लेते हैं। जो मेन न्यूट्रिएंट्स है, द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड, कौन कौन से हैं, तो चलिए लिखते हैं उसको। और ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग एक एक करके कल हम लोग पढ़ेंगे। पहला कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट्स कर दीजिएगा प्रोटीन, ठीक है। थर्ड है फैट्स, फोर्थ है विटामिन, फोर्थ में है विटामिन, फोर्थ इसको समझ लीजिए, यहाँ पर लिखिए फोर्थ में, क्योंकि 5 हैं बहुत सारे हैं, डाइटरी फाइबर्स, फिर 5 नंबर में लिखिए विटामिन एंड मिनरल्स, और 6 नंबर में वाटर, ठीक है। इन सब चीज़ों का जरूरत हम लोग को होता है, और ये क्या है मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, मतलब ये सारा चीज़ होना जरूरी है, ठीक है। ये सब होना हम लोग हमारे फूड में ज़रूरी है, और इन्हीं से हमको एनर्जी मिलता है, और इसी से हम लोग उसी एनर्जी का यूज हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब जो भी न्यूट्रिएंट लिखा हुआ है इसके बारे में एक एक करके कल हम लोग फिर समझेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ आज दिखाया गया, इन सबको आप फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, चैप्टर का नाम दे करके, उसके बाद इसको नोट कर लेना है, और कॉपी आप लोगों से मांगा जाएगा जब स्कूल में अभी अब तो स्कूल बंद है, लेकिन मान लीजिए कि 15 तारीख के बाद जब भी स्कूल ओपन होता है तो आप लोगों से फेयर कॉपी मांगा जाएगा, वो आपके पेरेंट्स को पहुंचाना होगा स्कूल, आपके पेरेंट्स स्कूल पहुंचाएंगे कॉपी, हम लोग उसको चेक करेंगे, और चेक करके फिर आपके पेरेंट्स को दे दिया जाएगा, बुला करके पेरेंट्स को दे दिया जाएगा कि आप कितना लिखे हैं, कितना नहीं लिखे हैं, सब हम लोग को पता होना चाहिए ना, कि आप लोग सिर्फ हम लोग बना रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको लिख लेना है फेयर कॉपी में, जो भी चीज़ बोर्ड पर है सबको लिखना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।